नमस्कार, तेज लाइव न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शहरी। शुरुआत करते हैं खबरों की। बुलंदशहर के कस्बा गुलावटी में वार्ड नंबर 13 से सभासद के निर्दलीय उम्मीदवार अकरम मुकदम से खास बातचीत। एडिटर इन चीफ वसीम अहमद सिद्दीकी की 2 बार से जीत हासिल कर तीसरी बार जीतकर बनाएंगे हैट्रिक। अकरम मुकदम के वार्ड 13 में विकास को लेकर लोगों की हर समस्याओं का समाधान करने को लेकर इस बारे में भी जनता ने उन्हें ही अपना सभासद सुनना चाहती है। क्या कहते हैं वार्ड नंबर 13 से निर्दलीय उम्मीदवार अकरम मुकदम, खुद सुने उन्हीं की जुबानी। बुलंदशहर में नगर निकाय चुनाव को लेकर आज हम पहुंचे हैं बुलंदशहर के कस्बा गुलावटी में। कस्बा गुलावटी में पहुंचने के बाद आज हम बात करेंगे, रूबरू कराएंगे आपको, खुद भी करेंगे। ये वार्ड नंबर 11 से यह प्रत्याशी है, क्या नाम है इनका, जानेंगे क्या राजनीतिक इतिहास है और ये क्या मकसद लेकर किन चुनावी मुद्दे और एजेंडे को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। स्वागत है साहब आपका तेज लाइव न्यूज चैनल में। मेरा पहला सवाल, क्या नाम है आपका, कौन सी पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं? जी, मेरा नाम अकरम मुकद्दम है और मैं ये चौथी बार चुनाव लड़ रहा हूँ। 2 बार पहले जीत चुका हूँ और मेरी खास बात ये है कि हम कौन सी पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं? जी, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या चुनाव निशान है? मेरा चुनाव चिन्ह कार है और मेरे जो मेन ख्वाहिश है ये है कि आजकल जैसे कुछ लोग बरसाती मेंढक की तरह चुनाव में उतर जाते हैं और 10-20 दिन के लिए दिखाते हैं कि हम पब्लिक की बहुत सेवा करेंगे, लेकिन बस वो चेहरा दिखाने के लिए आते हैं। 5 साल बहुत होते हैं। 5 साल मेहनत और कयास और पब्लिक समाज की सेवा करना कोई आसान बात नहीं है। इससे पहले जो 2 बार आप मेंबर रहे, कौन से वार्ड से रहे? इसी वार्ड से दूसरे वार्ड? मैं इसी वार्ड से 2 बार मेंबर रहा हूँ और मैंने अभी भी 2.5 साल में अपने वार्ड में 9 सड़कें और 1 नाला पटाव कराया, बहुत लंबा। और समय समय पर मैंने समाज की सेवा करी है। सिर्फ निस्वार्थ सेवा करता हूँ इसलिए कि मुझे कोई लालच नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कि समाज सेवा करना एक खुदा को पाना है, इसलिए मैं समाज की सेवा करता हूँ। आखिर जनता ने 2 बार आपको चुना, इस बार भी जनता आप हैट्रिक मारेंगे कि जनता का ऐसा क्या मूल मंत्र होगा जो जनता पर आप अपना भरोसा दिखाएंगे और जनता आपको वोट देगी? कोई दादागिरी नहीं है, ये तो प्यार होता है। अगर आदमी प्यार करेगा तो प्यार से जग जीत लेगा और अगर आदमी प्यार से व्यवहार से अपना परिवार को चलाएगा, जिस तरीके से एक आदमी अपने परिवार को चलाता है, एक बाप अपने परिवार को चलाता, अपने बच्चों को पालता है, इसी तरीके से एक वार्ड या एक कस्बा जो होता है या गांव होता है, कोई भी वहाँ प्रधान हो गांव में या कस्बे में एक चेयरमैन हो और वार्ड में एक वार्ड सभासद हो, तो वो एक प्रमुख आदमी होता है और प्रमुख आदमी का काम होता है सबसे प्यार से काम करना और प्यार से समाज को चलाना और विकास को आगे बढ़ाना। अगर आदमी ये कहता, नेता देता क्या है? नेता ये देता है कि अगर हमारे वार्ड में कच्ची सड़कें हैं, हमारे वार्ड में बिजली के खंभे नहीं हैं, पता पड़ा कि हमारी बहन बेटियों के रिश्ते आ रहे, हमारे बहन बेटियों के रिश्ते भी नहीं हो पा रहे, आदमी देख के वापस चला जाता कि हम यहाँ कहाँ रिश्ता करेंगे। लेकिन अच्छा नेता है और अच्छा नेता अगर वहाँ काम कराएगा, विकास कराएगा, तो मकानों की कीमत बढ़ेगी। तो नेता ने इस रूप में समाज को कुछ न कुछ दिया और हमारे बहन बेटियों के रिश्ते अच्छी जगह पर होंगे। तो नेता इस रूप में कुछ न कुछ देता अगर अच्छा नेता होता और निस्वार्थ काम अगर करता है। तो अगर वार्ड नंबर 11 की बात करें तो आज वार्ड नंबर 11 के क्या हालात है? नाली को लेकर या सड़कों को लेकर, खर्चों को लेकर या बिजली व्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं के क्या हालात हैं आज इस वक्त? मैंने जितनी बार भी चुनाव लड़े हैं, मैंने अपने वार्ड में कच्ची सड़कें थी जब मैं पहला चुनाव लड़ा था, वहां पर मैंने पूरी कोशिश की। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं क्या हूँ, पहले तो ऊपर अल्लाह ताला है। अगर हम सच्चे दिल से किसी काम के बारे में सोचेंगे तो कुदरत हमारी मदद करेंगे। अगर हमारे दिल में कपट है तो ईश्वर हमारी मदद नहीं करेंगे। तो पहले तो हमारे दिल में ये होना चाहिए, हमारे दिल में सच्चाई होनी चाहिए, जिससे ईश्वर हमारी मदद करे। हमारे यहाँ पर जो हमने पहले पाइपलाइन लगवाई पहले चुनाव में, फिर खंभे लगवाए, लाइन खिंचवाई और उसके बाद में हमने जो वहाँ पर सड़कें बनवाई और उसके बाद में दूसरे चुनाव में हमने फिर अब जो ये चुनाव हुआ था, इस बार हमने जो पूरी कोशिश करी, हमें 2.5 साल कोरोना में निकलेगी, लेकिन 2.5 साल में 9 सड़कें बनवाई और 1 नाला पटवाया काफी लंबा। अगर उस नाले को नहीं पटवाऊं तो लगभग 6 सड़कें हो जाती है एक वार्ड सभासद के लिए। ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि इतना काम होना 2.5 साल में। समाजवादी पार्टी के आप कद्दावर नेता माने जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपने निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ रहे, इसका क्या रीजन? ये एक समाज का चुनाव है, एक छोटा चुनाव है। समाजवादी पार्टी में मैं हूँ, ये बात सही है,
लेकिन एक हमारा परिवार जो होता है, परिवार में कोई पार्टी नहीं होती है, परिवार तो एक परिवार ही होता है, घर परिवार में कोई पार्टी का रूल नहीं है, इसलिए मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। इस बार भी आप हैट्रिक मारेंगे, तीसरी बार चुनाव जीतेंगे, तो आपकी जो पहली प्राथमिकता होगी, क्या ऐसे फर्क होंगे तो आप सबसे पहले अपने वार्ड में करेंगे? कुछ ऐसा बदलाव चाहता हूँ। एक हमारा समाज है, हमारे समाज में एक सड़क नहीं बनी थी, हमारे वो सैनी समाज के लोग हैं, मैं सबसे पहली सड़क अपने सैनी समाज के लोगों की बनवाऊंगा, क्योंकि मेरा बहुत मन दुखता है, मेरा मन दुखा हुआ है उस सड़क की तरफ से। और वहीं पर फिर हमारे भीमनगर के लोग हैं, उस सड़क के साथ वो सड़क हमारे जो एक भीम भाई वाली गली कहलाती है, एक शरीफ भाई वाली गली कहलाती है, हनीफ डॉक्टर साहब वाली गली कहलाती है, ये सड़कें मुझे बनवानी है, लाल टिक्की की सड़कें बनवानी है। और एक मेरे मन में ये कुछ अलग ऐसे काम करना चाहता हूँ, जैसे कि हर महीने में एक बार वार्ड के बीच में बैठूंगा, जाकर फर्श डाल के बैठूंगा, मैं भी उस फर्श पे नीचे बैठूंगा जहाँ सब लोग बैठेंगे। तो ये नहीं कि जैसे नेता कुर्सी पे बैठ गया और बाकी सब नीचे बैठे, एक फर्श बिछा के नीचे मैं भी बैठूंगा, एक रजिस्टर रखूंगा, हर महीने सबकी समस्या सुनूंगा और सबके काम जितने भी रजिस्टर में नोट करूंगा, उन कामों को कराकर उनके घर पहुंचाऊंगा। एक चीज ये होगी कि मेरी बहन बेटी परेशान न फिरे, हर गली पर अपने मोबाइल नंबर लिखवाऊंगा, जिससे कि वो मुझे फोन करें, मैं खुद वापस उनके यहाँ पहुंचूं और वो मुझे ना ढूंढे, वहीं जाकर उनके काम कराऊं, जिससे कि मेरे बहन बेटियां गली गली परेशान ना हो। और एक कोशिश ये करूंगा कि अगर जैसे कि हमारे गरीब लोग होते हैं, उनके लिए जितनी भी कन्याधन योजना और विधवा पेंशन योजना और जितनी भी गवर्नमेंट की तरफ से हमारे समाज के लिए योजनाएं आती हैं, उन योजनाओं की एक लिस्ट, एक गली चस्पा करवाया करूंगा और सबको जागरूक करूंगा कि अपने अपने सब लोग काम कराएं और योजनाओं का फायदा उठाएं। मेरा आखिरी सवाल, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे अपने निशान को, चुनाव निशान को लेकर, और क्या अपने वार्ड की जनता को पैगाम देना चाहेंगे? बस जनता से तो मेरी यही अपील है कि जिस तरीके से हम एक समाज होता है, समाज में हर कोई एक बुजुर्ग को सुनता है कि भी हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे रहबर हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, हमारे पंचायत में बैठे हुए ये हमारे रहबर हैं। मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, मैं तो सबका छोटा भाई हूँ। अगर वो मुझे इस लायक समझते हैं तो मैं उनके काम आधी रात दिन रात उनकी सेवा में लगा रहूंगा, सिर्फ इसलिए कि जब तक मैं जीवित हूँ, लोगों को लालच है कुछ और, मुझे लालच है अपनी मौत के बाद का। अगर मैं जब ऊपर वाला मुझे बुलाए तो उनकी दुआएं से सही जगह एक मुकाम मिलेगा। ये थे मेरे साथ वार्ड नंबर 11 गुलाउटी कस्बे से जो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं सभासद का। इससे पूर्व में भी 2 बार ये चुनाव लड़ चुके हैं और चुनाव जीते भी हैं। इस बार इनकी हैट्रिक बनेगी, ऐसा इनका दावा है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता माने जाने वाले हैं ये नेता, उसके बावजूद भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इन्होंने बताया कि समाज का चुनाव छोटा चुनाव है, इसलिए मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ। जनता का प्यार मुझे इस बार भी मिलेगा और इस बार जो भी विकास के कार्य रह चुके हैं, मैं उनको पूरा करने के लिए चुनाव मैदान में उतरा हूँ। मैं अपने सहयोगी उमेश खान के साथ वसीम सिद्दीकी